बहुत बड़ा जहर है। हमारे देश में जहर बहुत मिठास से फैल रहा है। इसे जहर को जहर नहीं माना जा रहा, मिठास से फैल रहा है और इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है। जैसे जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है, वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती है, वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहां ऐसा परिवार होगा, उस परिवार की हालत क्या होगी? सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से। वो परिवार ही क्या होगा? वो बिखरा हुआ परिवार का स्वरूप हर समय जलन और अशांति पैदा करेगा। तो ये हमारे देश की परिपाटी नहीं है, ये बाहर ऐसा भले हो, लेकिन ये बड़ा पवित्र धर्ममय देश है। यहाँ तो एक बार जिसका वरण कर लिया, दुख सुख सहते हुए पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। तो ऐसा हमारे समाज का स्वरूप था कि एक बार जिसका वरण किया, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, तो दुख सुख जैसा भी स्वभाव एक दूसरे का, वो सहते हुए पूरा जीवन आनंद पूर्वक निपटा दिया। अब तो ऐसा बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, अब मान लो 4 जगह ब्रेकअप हो गया, अब जब उनका ब्याह होगा तो वही अभ्यास है, तो पति से ब्रेकअप नहीं होगा फिर और तो ये जो हमारी समाज में दूषित भाव फैल रहे, इनको हमें लगता है अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अपनी भी आदतें सुधारनी चाहिए। माता पिता को धैर्यवान बनना चाहिए कि हमारे आचरण हमारे बच्चों पे पड़ते हैं, और बच्चों को दोस्त की तरह बैठकर समझावे कि ये जो आचरण है जीवन में बहुत हानिकारक है। परिपक्व अवस्था में ब्याह आदि करके वो गृहस्थी के भोग भोगना अलग बात है, लेकिन इस तरह का व्यभिचार करने से जीवन ही नष्ट हो जाता है, जीवन ही अपवित्र हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना होगा और हमारे नौजवान भाइयों को सहयोग देना होगा, तब ये बहुत बड़ा वायरस है। कोरोना वायरस का तो वो बन गया अब वैक्सीन, वो उसके, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं बनी, इस वायरस की है वैक्सीन। ज्ञान के द्वारा, भले विवेक के द्वारा हटा दो, नहीं तो फैलता चला जा रहा है, जन जन में फैलता चला जा रहा है। अब कितना गंदा है लिव इन रिलेशन शब्द।